किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के किनारे पर एक गुफा थी। उसमें एक घोड़ा रहता था। उसने अपने साथ दो छोटे छोटे शेर के बच्चे पाल रखे थे। एक का नाम था बिल्लू और दूसरे का नाम था गुल्लू। घोड़ा उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता था। वह हमेशा बिल्लू गुल्लू का ध्यान रखता था। बिल्लू, गुल्लू बेटा, मुझे अपने दोस्त बकरी की याद आ रही है। कल मैं सुबह होते ही घर से निकल जाऊंगा और तुम अपना ख्याल रखना और कहीं दूर खेलने मत जाना। ठीक है घोड़े अंकल, पर जल्दी घर लौट आना। मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, मैं अपने दोस्त से मिलकर जल्द ही लौट आऊंगा। अब मैं चलूं, जल्दी से अपनी तैयारी कर लेता हूँ, जो कि कल सुबह होते ही तो जाना है। दूसरे दिन घोड़ा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे तेजी से चलना होगा। रास्ता तो अभी बहुत लंबा है, नहीं तो कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे खा ही जाएगा। इतना कहकर घोड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बाघ मिल जाता है। हे घोड़े, रुक रुक रुक। हे भगवान, ये बाघ कहाँ से आ गया? अगर मैं नहीं रुका तो मुझ पर वार कर देगा। कहाँ जा रहे हो तुम घोड़े? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त से मिले बहुत दिन हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलने नहीं जाने दूंगा। मैं जो तुम्हें मारकर खाने वाला हूँ। ठीक है बाघ भाई, मुझे मारकर खा लेना, लेकिन इससे पहले मुझे एक जवाब दो। ठीक है घोड़े, जल्दी से बोल, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे फालतू बात के लिए बिल्कुल समय नहीं है। हाँ हाँ बाघ भाई, मुझे बताओ, इस जंगल का राजा कौन है? शेर सिंह ही हमारे जंगल के राजा हैं। हाँ हाँ, फिर जल्दी से ये भी बता दो, पहले राजा का हक होता है कि तुम्हारा। क्या तुम जंगल का नियम नहीं जानते हो? बात तो तुम्हारी सही है। घोड़े, तुम्हें खाने का हक पहले शेर सिंह को ही है। देखो बाघ भाई, तुम नाराज मत हो। मैं पहले शेर सिंह से पूछ लेता हूँ। अगर मुझे खाने को ना कहे तो तुम मुझे खा लेना। मैं तुम्हारे पास स्वयं चला आऊंगा, ठीक है? ठीक है घोड़े, पर अपनी बात याद रखना। चलो, आज तो बाल बाल बच गया। हे भगवान, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से घोड़ा बाघ को अपने झांसे में फंसाकर घोड़ा जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। वाह वाह, आज तो बहुत दिनों बाद ये तंदुरुस्त घोड़ा दिखा है। आज तो इसे मारकर इसका मांस खाने में मजा आएगा। ये घोड़े, जरा इधर तो आओ। अरे बाप रे, ये चीता कहाँ से आ गया? अरे अरे चीता भाई, आप यहाँ हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। और बताएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ घोड़े। मैं तभी ठीक हूँगा जब तुम्हारा मीठा मीठा मांस खाकर अपना पेट भरूंगा। यही बात है चीता भाई, तो मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब है, मुझे खा सकते हो। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मेरा भोजन बनने के लिए उतावला हो रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सब्र भी तो करो। तुम ये नहीं पूछोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ? जल्दी से बोल घोड़े, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे चीता भाई, मैं शेर सिंह के पास जा रहा हूँ। बात कुछ इस तरह की है, मैं शेर सिंह का शिकार हूँ। क्या क्या तुम मेरे राजा शेर सिंह का शिकार हो? ठीक है, तुम शेर सिंह के पास ही जाओ। ठीक है चीता भाई, मैं फिर चलता हूँ। मगर मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें शेर सिंह नहीं खाए तो तुम मेरा शिकार बनने के लिए तैयार रहना। इस तरह चीता को भी अपने बातों में फंसाकर घोड़ा आधे से ज्यादा जंगल पार कर लेता है। बाघ और चीता से तो बच गया और आधे से ज्यादा रास्ता भी पार कर लिया। अब कोई मुसीबत ना मिले तो अच्छा है। इतना कहकर घोड़ा तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी घोड़े के सामने जंगल का राजा शेर सिंह आ जाता है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया, जिसका नाम लेकर आधे से ज्यादा जंगल पार कर लिया? आखिर सामने वही खड़ा है। आज तो बहुत दिनों बाद एक तंदुरुस्त घोड़ा दिखा है। इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। महाराज, मुझ पर थोड़ा दया करो। मैं ऐसे ही सभी जानवर पर दया करता रहूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब चल,
तू मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। अरे अरे महाराज, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? कैसी इच्छा घोड़े, जल्दी से बता। मेरी आखिरी इच्छा है मैं अपने दोस्त से मिलूं। देख घोड़े, मैं तुम्हें तभी मिलने जाने दूंगा जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने दोस्त से मिलने के बाद तुम स्वयं मेरे पास मेरा भोजन बनने के लिए आ जाना। ठीक है महाराज, मैं वादा करता हूँ। आप जैसे कहे मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है घोड़े, अब तू जा सकता है। शेर सिंह घोड़े के वादे पर घोड़े को वहाँ से जाने देता है और कुछ देर चलने के बाद घोड़ा अपने दोस्त बकरी के घर पहुँच जाता है। आओ दोस्त आओ, और बताओ कैसे हो? ठीक हूँ दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त से मिला हूँ। अच्छा किया दोस्त। चलो अब घर के अंदर जाकर बात करते हैं। घोड़ा अपने दोस्त के साथ सारी रात खुशी खुशी बिताता है और सुबह होते ही घोड़ा अपने दोस्त को अलविदा कहकर जंगल की ओर फिर से लौट पड़ता है। अरे बाप रे, ये शेर तो अभी भी मेरे आश में बैठा हुआ है। ऐसा करता हूँ, मैं चुपके से दबे पांव निकल जाता हूँ। अरे ओ घोड़े, तू मेरे से चालाकी कर रहा है। मैं तेरे चक्कर में कल से मैं भूखा ही बैठा हूँ। अरे अरे महाराज, मैंने आपको देखा ही नहीं था। अच्छा चल, अब जल्दी से मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। ठीक है महाराज, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। कैसी जरूरी बात घोड़े, जल्दी से बता। महाराज, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं अकेला ही हूँ। क्या आपकी बीवी नहीं है महाराज? पहले थी, अब नहीं है। महाराज, मैं समझा नहीं। बात कुछ इस प्रकार की है। मेरी बीवी 2 बच्चों को जन्म देते ही मर गई और कुछ दिन बाद मेरे बच्चे भी जंगल में कहीं खो गए, इसलिए मैं तब से अकेला ही हूँ। शेर की यह बात सुनकर घोड़े को एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं गिल्लू बिल्लू को ही इनका बेटा बताकर अपनी जान बचा लूं। क्या सोच रहा है घोड़े, फिर से कोई चालाकी नहीं चलेगी? अरे महाराज, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आपको आपके बेटे से मिला दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? ठीक है घोड़े, अगर तुम मेरे बच्चों से मिला दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर घोड़ा शेर को लेकर जाने लगता है और कुछ देर चलने के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अंकल आ गए, अंकल आ गए। शेर सिंह जी, देखो, क्या ये तुम्हारे ही बेटे हैं? हाँ हाँ, ये मेरे ही बेटे हैं। गिल्लू बिल्लू, देखो बेटा, ये कौन आए हैं? ये कौन है घोड़े अंकल? ये तुम्हारे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी नहीं है। अगर ये मेरे पिता हैं तो इतने दिन कहाँ थे? बेटे, तुम्हें ढूंढने में मैंने दिन रात एक कर दिया, मगर तुम मुझे नहीं मिले। ये तुम्हें कैसे मिलते, जो कि ये तो मेरे पास थे। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी घोड़ा भाई, जो तुम इतने दिनों तक मेरे बेटों को संभाल कर रखा। जो इसमें मेहरबानी की क्या बात है महाराज? ये दोनों तो खेलते खेलते मेरे पास आ गए और इनको यहाँ अच्छा लगा तो ये मेरे पास ही ठहर गए। क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आखिरकार ये आपके ही तो बेटे हैं। अगर बच्चे चाहे तो आप इन्हें ले जा सकते हो। चलो बच्चों, अब हम अपने घर चलते हैं। क्या तुम मेरे पास चलोगे? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर ही मेरा घर है और ये अंकल ही मेरे पिता हैं। देखो बेटा, ये ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। गिल्लू और बिल्लू मानते ही नहीं है। तभी घोड़ा शेर सिंह से विनती करता है। ये बच्चे मेरे बिन नहीं रहेंगे। अगर तुम ही मेरे साथ रुककर मेरे साथ रहो तो गिल्लू बिल्लू को उनके अंकल भी मिल जाएंगे और उनके पिता भी मिल जाएंगे। घोड़े भाई, ये तो सही बात है, तुम बहुत होशियार हो। उसके बाद गिल्लू बिल्लू, घोड़ा और शेर भी सब वही खुशी खुशी रहने लगते हैं।